2005 में हम लोग यूनियन में थे। तो हफीज गांधी साहब बैठे सदर से, मैं सेक्रेटरी था, और डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच का जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां से ये सारा पैंडोरा बॉक्स दोबारा खुला। उस वक्त आप लोग आज इस स्टेज में होंगे, हम लोग उम्र के लिहाज से, समझ के लिहाज से करीब करीब या बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं। पता कुछ नहीं था, न कोई जानकारी थी, और बस इतना जानते थे कि अक़लियती किरदार, माइनॉरिटी कैरेक्टर इस इदारे की रूह है और इसके लिए लड़ना है। यूनिवर्सिटी ने उस पीरियड में अपील फाइल की वहां डिवीजन बेंच में, और इसी जगह से किसी एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई और ये तय पाया गया कि इसकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है, अल्टीमेटली ये इशू पॉलिटिकल है, और इसकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है जुडिशियल प्रोसेस को सरकमवेंट न करते हुए उसको पैम्फलेट दिखाया जाए और किया जाए। शायद वो पहली जनरल बॉडी मीटिंग होगी जो सारे नेशनल मीडिया में लाइव चली थी। मैं इसके 2-3 पहलुओं पे जाऊंगा जो मैं इस मसले पे पहले भी, जब भी अलीगढ़ में इन चीज़ों को लेके कोई प्रोग्राम हुआ है, सेमिनार हुआ है, सिम्पोजियम या कोई भी जलसा, मैंने हर बार कहा है कि पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए हम सबको, खास तौर से आप लोगों को। देखिए, एक बात ये समझ लीजिएगा कि एजुकेशन जो आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, या कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो चलेगा वो आप लोगों से चलेगा। आप ही उसके सिपाही भी होंगे, आप ही उसके सेनापति भी होंगे, आप ही उसके लीडर भी होंगे, सब चीज आप होंगे। हम लोगों में से कोई भी ओल्ड बॉयज आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। लड़ाइयाँ पूरी तरह से खुल के नहीं लड़ सकते, ये हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। आपके अंदर जो इस वक्त जो तलबा बिरादरी यहाँ है, जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनको ही मूवमेंट लेके आके चलना पड़ेगा। और माजी इस बात का पुरजोर गवाह है कि जो भी पॉलिटिकल एजुकेशन चले हैं वो इस यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, चाहे वो माइनॉरिटी कैरेक्टर का हो या और भी मसाइल हो, वो स्टूडेंट्स के ही थ्रू चले। क़यादत भी स्टूडेंट्स की है और उसमें जो भागीदारी है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो भी स्टूडेंट्स का है। इस बारे में भी बहस हुई। मैंने देखा, आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, उस जमाने में हम लोग इतने प्रिविलेज नहीं थे। 2-3 दिन से पहले डिबेट इस प्रोग्राम के बारे में चल रही थी, साहब एक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए, इससे क्या नुकसानात होंगे, इसके क्या फायदे होंगे। और मुझे ऐसा लगा कि पेसिमिज्म, एक निगेटिविटी का माहौल था उस जगह पे। मैं 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे हमें लगता है कि ज़रूरी है बताना कि इशू है क्या। मैं ज़्यादा डिटेल में उसके लीगल एस्पेक्ट्स में नहीं जाऊँगा, हफीज़ भाई बैठे हुए वो बताएंगे इससे ज़्यादा बेहतर। 1968 से लेके जब अजीज़ बादशाह का जजमेंट आया था, 1968 से लेके 1981 तक जो एमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 इलेक्ट हुआ था पार्लियामेंट से, वो जुडिशियल प्रोसेस से नहीं, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। आपके और हमारे सीनियर्स ने वो लड़ाई लड़ी थी, बहुत कुर्बानियां दी थी। 13 साल की जद्दोजहद के बाद वो पास लोग बताते हैं, हमने सुना है, हम 81 में हमारी पैदाइश है, 81 में एमयू अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। हम तो उसके वो नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम ये जानते हैं, हमने ये सुना है, इस बात के बाद हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि बड़ी कुर्बानियां, बहुत कुर्बानियां दी गई। और 13 साल स्टूडेंट यूनियन आई। देखिए, यूनियन एक इंस्टीट्यूशन है, आज तो है नहीं, स्ट्रगल कमेटी है। लोग कहते हैं कि अब लोग कॉम्पिटेंट नहीं रहे, कैंपस में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कॉम्पिटेंट हम लोग भी नहीं थे। टीम ट्रेनिंग हम लोगों को बना के दी गई थी, जो चीजें सीखी वो यहीं से सीखी। तो 13 साल का जो मूवमेंट चला, उस पर एमयू अमेंडमेंट 1981 एक्ट इनेक्ट हुआ, और उससे उस वक्त की जो मौजूदा जो परेशानियां थी अजीज बादशाह के जजमेंट को, वो पार्लियामेंट के एक्ट में कवर हो गई।
2004 में तकरीबन यहाँ एक एडमिशन पॉलिसी ईसी लेके आई, उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। 2005 में गालिबन अक्टूबर का महीना था और सिंगल बेंच में जस्टिस अरुण टंडन ने जजमेंट पास किया कि नहीं साहब वो जो 1981 का जो अमेंडमेंट था वो अल्ट्रा वायरस था और वो जो अजीज बादशाह का जजमेंट था वो वही वोट करता है। शुरू हुआ प्रोसेस, शुरू हुआ, डिवीजन बेंच में गए, वहाँ यूनिवर्सिटी लूज कर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ स्टे हुआ, मैटर चल रहा है। मैं उसके दूसरे पहलू पे आना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वक्त के साथ हमें बहुत डिग्रेडेशन आए, हमें बहुत कमियां आई, उन पैमानों पे हम बिल्कुल खड़े नहीं उतर पाए जिसके लिए अलीगढ़ जाना चाहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलीगढ़ से जो लोगों की हमदर्दी है, अलीगढ़ से जो लोगों का ताल्लुक है, जिनके शायद खानदान का, उनके पूरे फैमिली का पुश्तों में शायद कोई अलीगढ़ में तालीम लेने ना आए, उनकी भी है। इस जो अलीगढ़ के जो मकामी लोग हैं वो बताएंगे आपको कि यहाँ के मकामी लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानें तक दी आपके अकीदे किरदार के लिए, और उनके खानदान का या उनके फैमिली का कोई बच्चा शायद कभी तालीम हासिल न किया। तो ये एक दर्द है, ये एक दर्द है, ये एक मोहब्बत है अलीगढ़ की। जो उसके इम्प्लीकेशन से बातें होंगी, मैं चूंकि रिपीटिशन होगी बातों में, मैं और वक्त भी कम होगा, मैं इसमें अवॉइड करूंगा। जो उसके इम्प्लीकेशन है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर कैसे नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये बताएंगे आपको और लोग। मैं सिर्फ 2-3 बातों पर रोशनी मजीद डालना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि अगर मैं खुद एक पेशे से वकील हूं कि अगर कोई प्रोसेस सब जुडिस है जो अदालतों में पेंडिंग है और उसमें बातें, उसके बारे में अगर बात हो, बहस हो, डिबेट हो, आंदोलन चले, तो वो कहीं से गैर कानूनी नहीं, क्योंकि आप जुडिशियल प्रोसेस को सर्कमवेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी पूरा अकीदा है, हमें इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से भी हमें फतह हासिल होगी। लेकिन हमारा यहाँ पे एक जो डिमांड है वो ये है कि इस भानुमति के पिटारे को, इस पैंडोरा बॉक्स को, जिसको हुकूमतों ने जानबूझ के खुला रखा, आज शायद आप हमारी मुखालिफत मौजूदा सरकार से हो, लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ बता दूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, खासतौर से कांग्रेस, जिसने इस और या जो रीजनल पार्टी कोई भी हो, मैं देखिए हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन हो सकती है, पर बात जब इदारे की होती है तो फिर इदारे की होती है, पार्टियों की नहीं होती। मैं आपको ये बता दूं कि ये पैंडोरा बॉक्स खुला रखा गया, ये भानुमति का पिटारा खोल कर रखा गया ताकि ये मुद्दा जब खुले उस पर अपनी राजनीति और अपनी सियासी रोटियां सेकी जाए। 2005 में जब ये मसला आया, हम लोगों ने आंदोलन चलाया, हिंदुस्तान भर गए, बहुत शहरों में गए, बड़े बड़े जलसे किए, कलकत्ता से लेके और दिल्ली तक गए और बहुत जगह गए, मुझे शहरों के नाम याद नहीं उतने, लेकिन ये बात हुई कि साथ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश हो। 63 कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके आइन का, जहाँ पे अलीगढ़ के बारे में जिक्र है, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन का, वहाँ पे एक अमेंडमेंट हो और इसको वंस फॉर ऑल क्लोज किया जाए। उस वक्त इतनी अक्सरियत थी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की कि वो बिल पेश होता और वो पास होता। उस वक्त बंगाल में चुनाव होने वाले थे, कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा सा रुख होता, हम लोग कलकत्ता भी गए थे, सदर साहब भी थे उस वक्त, और वहां भी ये बात हुई थी, और ये बात हुई थी कि अगर बिल पेश होगा तो उसमें शायद चीजों से कोई किया जाएगा। इस 8 दिसंबर 2005 गालिबन जंतर मंतर में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने किया था। यहाँ से 100 बसेस गई यूनिवर्सिटी से, बाकी और स्टूडेंट जामिया के, जेएनयू के और जो लोग दिल्ली में ओल्ड पास, बहुत बड़ा एजुकेशन था। पार्लियामेंट आधे घंटे डिस्टर्ब रही थी। 2 लोग, मैं उनका नाम भी लूंगा, इलियास आजमी साहब, उस वक्त शायद बहुजन समाज पार्टी के मेंबर था, शायद आप में वो एमपी थे, और शफीकुर रहमान बर्ग साहब, वो दोनों अलग अलग पार्टियों से थे, सपा से थे, बसपा से थे। इन दोनों लोगों ने सिर्फ पार्लियामेंट में आके बात उठाई थी। पार्लियामेंट आधे घंटे एडजर्न रही थी ऑन द रिकॉर्ड मैटर से, और उस वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वीरेंद्र दास मुंशी थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया भाई गवर्नमेंट कमिटेड है। पर कमिटेड कहाँ है? न थी न है। अब तो खुला दुश्मन बैठा हुआ है, तब तो हमारे हमदर्द, हमारे दोस्त बैठे थे। देखिए, ये पावर, ये एक प्रेशर की लड़ाई है। ये लड़ाई इसकी है कि आपको अपनी हैसियत जब तक आप नहीं जताएंगे कि आप हैं क्या, कोई भी चीज भीख मांगने से नहीं मिलती।
उससे, तो ये नहीं कहता कि आप उन तरीकों को तोड़ दें, उससे मानना, उससे चीजों को हासिल करना, ये हमारा राइट है और इससे हमें रोक नहीं सकता। मैंने ये पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आज मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस मसले पे एक डिस्कशन रखा कि छोटे छोटे मैटर्स, देखिए इसमें एजुकेशन पूरी यूनिवर्सिटी या पूरी लोग हासिल नहीं होते। हमने बहुत सारे एजुकेशन यहाँ पे चलाए हम लोगों ने। एजुकेशन में कुछ लोग होते हैं जो उसके कोर ग्रुप बनते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और मैसेज फैलाते हैं। स्टूडेंट्स को अलीगढ़ के जो भी तालिब इल्म है उनको ये बताना कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आपके क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंस क्यों चाहिए आपको मानव करेक्टर। बस आप एक मुद्दे में ये कहते सब आदमी सारे कोई लॉ बैकग्राउंड से नहीं, सबको सारे स्टैट्यूज याद हो जाए, एक्ट याद हो जाए। सिर्फ एक बात समझिए, रूह है, अगर आपके जिस्म से आपकी रूह निकल जाए तो फिर आप वो मौत है। तो अगर आपका आकृति किरदार आपके पास नहीं है, के पास नहीं है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ का कैरेक्टर था, जो अलीगढ़ जिसके लिए जाना जाता था और जो हमें सेफगार्ड हासिल है, और वो सेफगार्ड कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो विद इन द परव्यू एंड एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका जियोग्राफाइज होता है, वो वहां कहीं ना कहीं उस पर एक इन्फ्रिंजमेंट लगती है। मेरे भाइयों, मैं ये बताऊंगा और ये बात आपसे मेरी दरखास्त होगी कि सिर्फ जब हम पे कोई बात आती है, बहुत लोग आएंगे, पॉलिटिकली सेंसिटिव पोजीशन है, इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी 2 सालों में 4-5 स्टेट के वो असेंबली के चुनाव होने हैं, और आप देखेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने ये जो कुछ चीजें हमने देखी हुई है कि लोग आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लोग जाएंगे, उसमें अपनी अपनी बातें होंगी। जब बात देखिए, हमेशा मैं ये नहीं कहता कि जो आपका साथ दे रहा है उससे आप खिलाफ बोलिए, जो आपके साथ है वो है, उन पे ये प्रेशर बनाना, सिर्फ बात पार्लियामेंट में होना, ये अगर एक जीएसटी बिल के मैटर पे, इंटॉलरेंस के मैटर पे, किसी मिनिस्टर के मैटर पे पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो अलीगढ़ के मसले पे क्यों नहीं हो सकती है? इसका जवाब दूसरा होगा, ये इशू बनना होगा। जब तक ये इशू नहीं बनेगा, क्या आज की डेट में जो सो कॉल्ड सेंट्रल पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, जो भी है, उन लोगों को इस मसले पे हंगामा भी खड़ा करना होगा, पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसके लिए आपको दबाव बनाना होगा। जब आप दबाव बनाएंगे तब इसका आपको बाई प्रोडक्ट रिजल्ट आपको पार्लियामेंट दिखाई देगा। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हम यहाँ से बैठ ले, बातें कर ले, चले जाने, इससे काम नहीं होगा। काम अगर होगा तो आपके अपनी ताकत से होगा। आपको ये निकलना होगा आप लोगों को सड़कों पे, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा, आप अलीगढ़, आप उस इदारे के तालिब इल्म हैं जो तहजीब और तमद्दुन के लिए जाना जाता है। एजुकेट करने का भी एक तरीका होगा, उसको उस फाइन लाइन को आपको नहीं तोड़ना है। आपको अपनी बातें डेमोक्रेटिक तरीके से कहनी है, हर मंच से कहनी है, हर प्लेटफॉर्म से कहनी है। ये भूल जाइए कि वो आपके दोस्त का या बातिल का है, इसका मतलब हर मंच आपको अपनी बात कहनी है। आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी कि आपको क्यों चाहिए। और जानते सब हैं, जितने आपके सियासी सरबराह हैं वो सब जानते हैं कि उनको हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको इस बात का एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि हम आपकी बस डफली बजाते रहे, तो ये नहीं चल पाएगा। अलीगढ़ से लोग आवाज निकलती, देखिए इसी यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी की ईंट से ईंट बजा दी थी, तब आपका 81 का वो अमेंडमेंट पास हुआ था। इस इदारे के हमारे जो सीनियर्स थे, इस हॉल के जो लोग स्टूडेंट जूनियर हॉल से निकले हैं, इस कैटेगरी के लोग थे, इस कैलिबर के लोग थे। इंदिरा गांधी बुलाती रही, लोग मिलने नहीं गए, ये था कैलिबर। आज कोई बुला देंगे कि हम आगे आगे चले जाएंगे, ये कैलिबर था इस इदारे के सियासी लीडरशिप का। लोग दिल्ली में थे उस जमाने में, इस बारे में खालिद भाई, जफर भाई बताएंगे ज्यादा, मुझे नबी भाई बताया करते थे, और लोग उस जमाने में कि वो एक ग्रुप था जो उसमें स्टूडेंट यूनियन के लोग थे और वहीं मौजूद थे दिल्ली में। उनके वाइस इंदिरा गांधी एज ए प्रांसु के पीएस का फोन आता था और लोग मिलने नहीं जाते थे। जिद थी, हिसाब करना पड़ेगा आपको। और जब धूल चटी उस इलेक्शन में, अंदाजा हुआ, उसके बाद आपका माइनॉरिटी कैरेक्टर एवीओ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। तो मेरे भाइयों, इस बात पे आपको जरूर जोर देना होगा, सोचना होगा,
समझना होगा कि आपको अलीगढ़ से एक बड़ा ताल्लुक जो होता है वो जाती होता है। अलीगढ़ से ये नहीं है कि हम आए बाकी यूनिवर्सिटी की तरह हमने एडमिशन लिया, हमने चीज़ों को किया और यहाँ से डिग्री ली और चले गए। जी नहीं जनाब, अलीगढ़ से जो एक बार आ गया, जिसको एक बार इनरोलमेंट नंबर यहाँ मिल गया, उसका ताल्लुक इस इदारे से आखिरी सांस तक रहता है। लेकिन उस चीज को जो हमने यहाँ से हासिल की, जो हम लोग करके चले गए और आप जो हासिल कर रहे हैं, हमें पे बैक करना है सोसाइटी एट लार्ज को। कुछ न कर पाए तो कम से कम इस इदारे को ही तो बचा लें। अगर इतने सालों में कुछ और नहीं हो सका, लेकिन तो इस इदारे को बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा। उस जमाने में हमने एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी बंद का कॉल दी थी एक दिन की, और हमने शहर मुफ्ती से उस प्रोग्राम की सदारत कराई थी। बार सैयद गेट बंद हुआ था और मजमा आपके समझने के लाखों का होगा जो उस वक्त के लोगों को बताएंगे और अलीगढ़ के लोगों को भी सुनिएगा। तो आप इस लड़ाई को अपने तक महदूद न रखें। अब जहां भी बैठे, जहां भी उठे, इसके बारे में बात करें। एक बात जब कोई भी चीज डायलॉग में आती है, डिस्कशन में होता है, तो उससे एक माहौल बनता है। ये कोई एक रात का प्रोसेस नहीं है कि हम बोल के चले गए, आपने बोल लिया, तालियां बज गई, बातें हो गई, एक पास हो गया, रेजोल्यूशन, बात खत्म हो गई। ये एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है जो कि आपको हर जब नहीं कहता कि आप सारी चीजें छोड़ दें, आप तालीम हासिल न करें, आप क्लास में जाएं, आप लाइब्रेरी में जाएं, सब काम करें। 1-2 घंटा वक्त इस काम के लिए भी निकालें। बस मेरी इतनी इल्तिजा है आपसे। और मैं ये बता के जाऊँ आप लोगों को, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मजीद बहुत लोग हैं यहाँ बैठे हुए। इस चीज को इस पे बहुत ख्याल रखना होगा कि आप कोई भी जब चीज करें, आपका जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एजुकेट करने का, अपनी बातों को जताने का, कहने का, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप किसी प्रोसेस को ओवररीच न करें। इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि आप जो चीजें भी कर रहे हैं वो एक तरीके से है, जो इलाज का तरीका है, जो अपनी बात को कहने का तरीका है, उससे कही जाए और कहीं से भी जुडिशियल प्रोसेस को आउटरीच करने की कोशिश न की जाए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि हम सुप्रीम कोर्ट से फतह हासिल करेंगे। प्लस मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद उन लोगों को बात से नागवार भी नहीं लगे, मेरी माफ कीजिएगा। आपको इस बात पर वॉच रखना है कि यूनिवर्सिटी मुकदमा कैसे लड़ रही है। सिर्फ प्रेस रिलीज तो न चाहिए। 2011 में तकरीबन या 2012 में, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैटर आया एमयू मैनेजिंग कलेक्टर का सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग दिल्ली में थे, चूंकि वकालत करते हैं तो कोर्ट में रहना होता है। साथ पता था केस आज लगेगा, हम जाके बैठ गए। हमारे साथ और बहुत सारे लोग थे जो आज कोर्ट में वहां जाके बैठ गए। जब मैटर कॉल हुआ तो वकील हजरात जो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हाजिर ही नहीं हुए और मैटर एडजर्न हुआ। ये है सीरियसनेस की इंतहा। मैं बताऊं आप, इसलिए इस पे मत, मैं तारीफ करता हूं इंतजामिया की, लोगों की, सबकी जो लड़ रहे। मैं किसी के लिए, मेरी ये हैसियत नहीं है, न मेरी औकात है कि मैं किसी के लिए सवाल उठाऊं। मैं बहुत अदना सा सिपाही उस इदारे का, उस नाते में बता रहा हूं आपकी बात। मेरे बड़ी प्रेस रिलीज बैटरी ऑफ लॉ हैज बीन हाई, बट वी हैव टू इंश्योर दैट दोस बैटरी ऑफ लॉ गो एंड अटेंड टू द कोर्ट. We have to ensure that some higher functionary of this university attend the court in each and every proceeding whenever the matters will come to the Supreme Court. ये इंश्योर करना है, चाहे माजा साहब जाए, पीवीसी जाए, रजिस्ट्रार जाए, पर जाए तो सही कोर्ट में। वहां होना चाहिए कि आपके घर का मुकदमा होता है, हमारा घर से जो मुकदमा हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, वो आदमी पैरोकार जो होता है उस मुकदमे की पैरवी करता है, कह वहां बैठता नहीं सुप्रीम कोर्ट में। दिन खराब होता है, वक्त खराब होता है, बैठता है। तो ये भी हमारा घर है, बल्कि घर से बढ़ गए जनाब। तो मैं इस चीज पे भी आप लोगों को निगाह रखनी है, देखना है। 2012 में मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन से एक पोजीशन है। 2012 तक इस यूनिवर्सिटी ने 38 लाख रुपए खर्च किए थे वकीलों पर। मेरे पास है आर्टिकल, फिर मैंने एक फ्रेश आर्टिकल लगाई है अभी 1 महीने के अंदर जवाब और हुआ। तो मैं 2012 तक सिवाय आपकी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होने के अलावा और कुछ नहीं हुआ था। मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया गया था। तो इस बात पर ध्यान रखना है और इस बात पर रखना है, आपको जानकारी रखनी है, अवेयरनेस रखनी है, क्वेश्चन पूछना है कि क्यों हो रहा है। हर बात में कमी नहीं निकालनी चाहिए इंसान को, लेकिन सवाल पूछना आपका राइट है। ये पूछिए, समझिए और उस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। हम लोग जिस लाइफ में हैं
जो भी हैसियत है उससे इस मूवमेंट के साथ, इस आंदोलन के साथ इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। फिर से ये बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, लेकिन लीडरशिप, इन्वॉल्वमेंट, जो भी चीजें आएंगी वो आप लोगों में से ही आएंगी, हम में से नहीं आएंगी, आप लोगों में से ही आएंगी। और ये मत सोचिएगा कि आपको पता ही क्या है, हमारी भी उम्र 23 साल की जब हम ये मैटर हुआ था यूनिवर्सिटी का, लेकिन उस वक्त में सिखाया, हालात में सिखाया, समझा गया, पढ़ा गया, लोगों से जानकारियां इकट्ठी की गई, फिर अपना एक, और जो हमारे उस वक्त सीनियर्स थे, आप वैसे हम लोग आपके पास हैं और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारी तो कहीं गिनती नहीं होती, लेकिन जो लोग भी हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए, लड़िए, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जरूर फतह हासिल होगी। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम।